हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स माइंड में। तो दोस्तों, ये हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल का थर्ड लेक्चर है। ये आपका चैप्टर है जो ये आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका चैप्टर है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन और एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स। तो चलिए देखते हैं कि आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या होता है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? यह आपकी बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस कृष्णा पब्लिकेशन की। इससे हम आपकी मैथ्स करा रही है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की। उसके बाद एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? देखिए दोस्तों, इफ m1 इज इक्वल टू m2 द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 0 डिग्री। सपोज, इसका कहने का क्या मतलब है कि आपको कोई कर्व दिया। सपोज आपको कोई कर्व दिया और उसकी जो आपने फर्स्ट स्लोप निकाली वो आई आपकी 2, और जब आपने उसका सेकंड स्लोप m2 निकाली तो वो भी आपकी 2 आई। अगर आपकी m1 और m2 आई वो दोनों बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हमें उसे कौन सा इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बोलते हैं? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 0 डिग्री। वो आपका 0 डिग्री का एंगल होगा अगर आपकी दोनों जो टेंजेंट है उनकी वैल्यू सेम आए। उसके बाद अगर आपकी m1 तो है इनफाइनाइट और m2 है इक्वल टू 0, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? इज 19 डिग्री। यहाँ पर तो m1 अगर m2 इक्वल टू है तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? 0 डिग्री। अगर यहाँ पर m1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट और m2 इक्वल टू 0 है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? 90 डिग्री। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है इफ m1 m2 इक्वल टू -1। ये तो आपको रिजल्ट पता है होता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री। अगर m1 और इंटू m2 इक्वल टू -1 है तब उसका क्या मतलब है कि जो आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो 19 डिग्री है। या हम क्या कह सकते हैं, एंड वी से दैट द टू कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। मतलब अगर क्वेश्चन में आपसे बोले कि टू कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, तो उसका क्या मतलब है कि उनका जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है? 19 डिग्री। इसे हम दो प्रकार से कह सकते हैं। इन ऑल अदर केसेस द एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मोड। जो और अदर केसेस बचे, द एक्यूट एंगल, एक्यूट कौन सा? न्यून कोण क्या होता है आपका? टेंजेंट इज tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमारा होया एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद हमारा क्या आता है सेकंड टॉपिक, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। क्या आपका जो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट है उनके बीच एंगल क्या होता है, उसका क्या रिलेशन है उनमें, यहाँ पर देखते हैं। जो होता है आपका tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। टेन फाई क्या होता है? इक्वल आर डी थीटा बाई डी आर। इसका मतलब है अगर आपसे क्वेश्चन में सोल्व कर रहे हो और उसमें ये आ जाए आर डी थीटा बाई डी आर, तो इसके प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हैं? टेन फाई। और अगर आपको टेन फाई आ जाए तो आप उसके प्लेस पर ये भी पुट कर सकते हैं आर डी फाई बाई डी आर। और क्या कर सकते हैं हम, अगर हम कोट फाई लिखे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? कोट फाई इक्वल टू 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा। तो अगर आपका आ जाए 1 अपॉन आर, क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, इंटू डी आर बाई डी थीटा, तो उसके प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हो? सिंपली कोट फाई। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे रिलेशन में बदल सकते हैं। इसके बाद हमारा जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स। कि आपका जो दो पोलर है उनके बीच एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? तो चलिए इसे भी देखते हैं हम। द टू कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली इफ n1 n2 इज इक्वल टू 1। ये तो हमने बता ही दिया, n1 n2 इक्वल टू अगर -1 है तो वे इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली करते हैं। उसके बाद
इसका मतलब tan phi1 इंटू tan phi2 इक्वल टू -1 हम इसे लिख सकते हैं n1 n2 के प्लेस पर हमने क्या लिखा, tan phi1 tan phi2 इक्वल टू -1। ये रिजल्ट आपको याद रखना है क्वेश्चन में, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जानने। उसके बाद क्या है, नोट इफ इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन इन द फॉर्म r इक्वल टू एफ थीटा देन वी विल बी टेक लोगरिथम बोथ साइड्स। अगर आपको कोई कर्व r इक्वल टू एफ थीटा की फॉर्म में दिया हो, आपका फंक्शन r इक्वल टू आपका जो फंक्शन है वो क्या यहाँ पर समझिए, अगर आपको कोई r इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है और वो फंक्शन आपका थीटा के फॉर्म में है, तो आप वहाँ पर दो बोथ साइड्स का लोग लेना पड़ेगा आपको, वरना अगर आप उसे और तरीके से करेंगे तो वहाँ पर उसकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो अगर आपका आर इक्वल टू एफ थीटा फंक्शन आपका थीटा की फॉर्म में है, तब आप क्या लेंगे, देन वी विल बी टेक लोगरिथम बोथ साइड। देखिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी बात बता रहा हूँ जो क्वेश्चन में काम आएगी। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, नोट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, मोड phi1 माइनस phi2, इसका मोड भी लगा सकते हैं हम। उसके बाद इफ फाई tan phi1 इक्वल टू n1, ये हमने बताया था यहाँ पर कि n1 और n2 के प्लेस पर हमने क्या लेट किया, tan phi1 tan phi2। उसके बाद n1 इक्वल टू tan phi1, n2 बराबर tan phi2, देन आपका क्या होता है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ये भी हो जाता है आपका tan इनवर्स n1 माइनस n2 अपॉन 1 प्लस n1 n2। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आप एक नोट और देखिए, इफ n1 माइनस n2 इज पॉजिटिव देन वी गेट एक्यूट एंगल। अगर आपका n1 माइनस n2 पॉजिटिव आता है तो कौन सा एंगल होगा आपका, एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। और अगर आपका n1 माइनस n2 निगेटिव आता है तो उसके बाद वो आपका कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखिए दोस्तों, ये इसका बेसिक था, जो जब आप इसकी एक्सरसाइज 3 को करेंगे तो ये आपको वहाँ पर जो मैंने बताई है वहाँ पर यूज़ होगी टर्म्स। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसकी एक्सरसाइज 3 है जो ये, इसे हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।